नमस्कार मित्रों, जैसा कि रामायण युद्ध की पूरी झलक आपको देने की एक छोटी सी कोशिश हम अर्था चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। जैसा कि पिछले भाग में हमने जाना कि रामायण युद्ध में मेघनाद ने छल कपट का सहारा लेकर वीर घातनी शक्ति बाण के प्रयोग से लक्ष्मण की जान लेने की कोशिश कर दी थी, जिस कारण लक्ष्मण जी मूर्छित होकर भूमि पर गिर जाते हैं। और तब लक्ष्मण जी को मूर्छित देखकर श्री राम जी पूछते हैं, ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरे वीर लक्ष्मण को मूर्छित कर सकती है। श्री राम की अधीरता को देखते हुए तब विभीषण जी उन्हें ये बताते हैं, मेघनाद ने वीर घातनी शक्ति का प्रयोग किया है प्रभु। ये शक्ति उसने अपनी कड़ी तपस्या से प्राप्त की थी और इस शक्ति के वार से कोई भी मनुष्य आज तक बच नहीं पाया है। ये सुनकर राम जी के पांव तले से जैसे जमीन ही खिसक जाती है और वे दुख से भर उठते हैं। तब श्री राम का दुख भरा चेहरा देखकर जामवंत जी उन्हें हिम्मत रखने को कहते हैं और तुरंत वे लक्ष्मण जी के मूर्छित शरीर की जांच करते हैं, जिसके बाद वो ये बताते हैं कि लक्ष्मण के शरीर में अभी भी कुछ प्राण शेष हैं, लेकिन मेरे पास इसका कोई उपचार नहीं है। तब वानर राज सुग्रीव विभीषण से इसका कोई उपचार बताने के लिए कहते हैं। तो विभीषण जी ये कहते हैं, अगर किसी सिद्ध चिकित्सक से जाँच करवाई जा सके तो शायद कोई संभावना हो सकती है। तब वानर राज सुग्रीव सवाल करते हुए ये कहते हैं, जहाँ एक और लहराता अथाह समुद्र है तथा दूसरी ओर शत्रु पक्ष, ऐसे में कोई सिद्ध चिकित्सक कहाँ से मिलेगा। ये सवाल सिर्फ सुग्रीव के मन में ही नहीं बल्कि सभी का था कि यह कैसे संभव हो पाएगा। लेकिन तभी विभीषण जी ये बताते हैं कि लंका में रावण का एक सुषेण नामक सिद्ध राजवैद्य है जो कि संभवतः उनकी सहायता कर सकता है, लेकिन उन्हें इस समय लंका से लेकर आना असंभव है। विभीषण की ये बात सुनकर हनुमान जी ये कहते हैं, असंभव को संभव बनाना हनुमान का काम है। कृपया आप बताइए कि वैद्य सुषेण का निवास स्थान कहाँ है, मैं उन्हें तत्काल लंका से लेकर आऊँगा। फिर विभीषण के बताने पर हनुमान जी श्री राम से आज्ञा लेकर जाते हैं और अति सूक्ष्म रूप धारण करके लंका में प्रवेश करते हैं। वे एक गुप्तचर की भांति लंका में इधर उधर खोज करते हुए आखिरकार वैद्य सुषेण की कुटिया खोज लेते हैं। तब हनुमान जी अपना विराट रूप धारण करते हैं और वैद्यराज सुषेण को उनकी कुटिया सहित उठाकर लंका से ले आते हैं और श्री राम के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। फिर श्री राम और विभीषण जी उनसे लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा करने का निवेदन करते हैं। तब सुषेण वैद्य श्री राम की सहायता करने के लिए अपनी सहमति जताते हुए लक्ष्मण के मूर्छित शरीर की जांच करने लगते हैं। जांच करने के बाद वैद्य सुषेण ये बताते हैं, लक्ष्मण जी के शरीर में प्राण अभी शेष हैं, लेकिन सूर्य उदय से पहले यदि उन्हें उपचार नहीं दिया गया तो उनकी जान बचाना असंभव हो जाएगा। तब वैद्यराज सुषेण बताते हैं कि उनके पास वह औषधि नहीं है जो कि लक्ष्मण जी को स्वस्थ कर सके। एक इतने बड़े वैद्य से ऐसी बात सुनकर राम जी और भी चिंता में पड़ जाते हैं। तब श्री राम को ऐसे चिंतित देखकर वैद्यराज सुषेण ये बोलते हैं, हे रघुनाथ, धीरज रखिए। लक्ष्मण के प्राण बचाने का एकमात्र उपाय है, लेकिन वो बहुत कठिन है। तब बड़ी अधीरता से हनुमान जी पूछते हैं, हे वैद्यराज, कृपया करके मुझे वो उपाय बताइए, मैं अपने प्राण देकर भी वो औषधि खोज निकालूंगा। तब सुषेण वैद्य बताते हैं कि कैलाश पर्वत और हिमालय पर्वत के बीच में द्रोणागिरी नामक एक पर्वत श्रृंखला है। उसी पर्वत श्रृंखला में एक ऐसा पर्वत है जिस पर कई तरह के गुणकारी आयुर्वेदिक औषधियाँ उगती हैं। उन्हीं में से एक संजीवनी बूटी भी है, जिसे यदि समय पर दिया जाए तो मृत शरीर में भी प्राण आ सकते हैं। तब वैद्यराज ये भी कहते हैं कि तुम्हें सूर्योदय से पहले ही वह संजीवनी बूटी लेकर वापस आना होगा। यदि सूर्योदय हो गया तो लक्ष्मण के प्राण बचाना असंभव है। तब हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम को हौसला बांधते हुए कहते हैं, धीरज रखिए स्वामी, यदि मैं सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लेकर नहीं आ पाया तो अपना यह मुख आपको कभी नहीं दिखाऊंगा। ये कहकर हनुमान जी श्री राम का नाम लेकर संजीवनी बूटी लेने के लिए एक छलांग लगाकर आकाश में मार्ग बनाते हुए उड़ते चले जाते हैं। तो बोलो जय श्री राम।